हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी सी एक ड्रेस लेके आई हूँ। तो ये ड्रेस भी मैंने एक साड़ी से ही बनाई है और ये साड़ी मैंने फ्लिपकार्ट से 700 रुपीज़ में परचेज़ की है। फैब्रिक इसका विचित्रा सिल्क है, बहुत ही प्यारा फैब्रिक है और साथ में मिल जाता है इसके बॉर्डर। ये थ्रेड वर्क में ये बॉर्डर है। साड़ी की लेंथ है 5.5 मीटर्स और विड्थ है 44.5 इंचेस। बहुत ही आराम से ये ड्रेस हमारी निकल जाएगी यहाँ से और 1 मीटर लास्ट में फैब्रिक बच भी गया है। तो अगर आपके पास साड़ी नहीं है तो आप प्लेन फैब्रिक ले सकते हो। फैब्रिक जो है आपको 5 मीटर लेना है या फिर 4.5 मीटर लेंगे तो भी काम चल जाएगा। साड़ी में जो कुछ भी मिल रहा है जैसे बॉर्डर है, ये टैसल्स हैं, ये सारी चीज़ों का हम यूज़ कर लेंगे अपनी ड्रेस में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लाइनिंग की कटिंग करेंगे। तो लाइनिंग ली है यहाँ पे मैंने 1.5 मीटर, मतलब 1.5 मीटर से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो लेंथ ये देखिए ये इतनी है इसकी। और अब मैं विड्थ देखिए हमने किस तरह से रखनी है इसकी। लंबाई में मैंने इसको फोल्ड कर दिया हुआ है। अब ये दोबारा से चौड़ाई में इसको फोल्ड किया है। तो सेंटर से फोल्ड नहीं करना है, नहीं तो फैब्रिक जो है ना वेस्ट जाता है। तो हमने ये देखिए यहाँ पे एक मार्क लगा लिया मैंने 1 इंचेस पे। 1 इंच ये मार्जिन हो गया नीचे की तरफ फोल्ड करने के लिए। अब यहाँ से ऊपर की तरफ को लेंथ लेंगे कुर्ती की। तो ये 32.5 इंचेस ले रही हूँ मैं यहाँ पे। मेन फैब्रिक से हम लाइनिंग की लेंथ 1.5 इंचेस के आसपास कम ही रखते हैं। तो ये जो फोल्ड किया है ना, तो फोल्ड देखिए हमने कैसे करना है। एक तरीका तो ये है कि जितना भी आपकी कुर्ती का घेर है उसको 2 से डिवाइड करें और जो भी आंसर आता है उसमें 1.5 इंच ऐड करके यहाँ पे फोल्ड करके रख लें। और दूसरा तरीका ये है कि ये देखिए 1 इंच यहाँ पे मैंने मार्जिन ले लिया। उससे आगे जितनी भी हिप है ना उसको 4 से डिवाइड करके जितना भी आंसर है यहाँ पे मार्क कर लेंगे। मैंने यहाँ पे अपनी हिप को 4 से डिवाइड करके मार्क कर लिया है। अब हमने इस मार्क के ऊपर ये देखिए इस तरह से कपड़े को फोल्ड करना है। इसको अच्छे से सेट कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे कपड़ा ऊपर नीचे है तो 1/2 इंच का मैंने यहाँ पे भी मार्क लगा लिए। यहाँ से हम इसकी कटिंग कर देंगे। ऊपर की तरफ अब रखने हमने शोल्डर्स। तो शोल्डर्स रखने का बहुत ही सिंपल सा मेथड है कि अगर तो आपको नेक डीप रखना है ना तो आपको शोल्डर्स कम रखने पड़ेंगे। अगर आप नेक भी डीप रख रहे हो और फिर शोल्डर भी अपना प्रॉपर जितना होता है उतना रखते हो तो या तो वो आपके जो शोल्डर्स है नीचे की तरफ को लटकेंगे या फिर जो है ना फिटिंग आएगी नहीं सही। तो जितने भी आपके शोल्डर्स हैं ना उसका आपने हाफ कर लिया। उसके बाद आपने 1 इंच कम कर लेना है अगर आपने नेक डीप रखना है। तो यहाँ पे मैं नेक डीप रख रही हूँ तो मैंने अपने जो शोल्डर्स हैं उनका हाफ करके 1 इंच और लेस कर दिया है। और अब रखेंगे हम आर्म होल। आर्म होल रखने का भी बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। अब जितने भी हमने यहाँ पे शोल्डर्स रखे हैं ना उससे 1/2 इंच बढ़ा के हमने अपना आर्म होल रख लेना है बस। अब हमने ये नहीं देखना है कि हमारे शोल्डर्स कितने थे, कितने हमने लेस किए, वो चीज़ें नहीं देखनी है। बस जो भी हमने शोल्डर्स रखे हैं ना यहाँ पे उससे 1/2 इंच बढ़ा के यहाँ पे आर्म होल रख लेना है। अब पहले यहाँ पे हम 1/2 इंच शोल्डर्स डाउन कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे ये देखिए आर्म होल मैंने 6.5 इंचेस पे मार्क कर लिया। अब हमने मार्किंग करनी है कुर्ती की फिटिंग के लिए। तो यहाँ ऊपर टेप रख के नीचे की तरफ कमर के लिए 14.5 इंचेस पे मार्किंग की और हिप के लिए 21.5 इंचेस पे मार्क कर लिया। इस लाइन के ऊपर वस्ट की मार्किंग होगी। तो जितनी भी वस्ट है उसका 4th पार्ट निकालेंगे, मतलब 4 से डिवाइड कर लेंगे। जो आंसर आएगा उसमें 1/2 इंच ऐड कर लेंगे लूजिंग के लिए। तो आपको सभी साइज में यही करना है। आपका साइज चाहे 46 है, चाहे 40 है, चाहे 36 है, फॉर्मूला जो है वो सेम रहता है, मेजरमेंट्स चेंज होती रहती हैं। मैंने वेस्ट का 4th पार्ट निकाल के उसमें 1/2 इंच लूजिंग ऐड करके मार्क कर लिया। अब कमर की मार्किंग भी इसी तरह से करनी है। जितनी भी कमर है उसको 4 से डिवाइड करके 1/2 इंच लूजिंग ऐड करके मार्क कर लेंगे। और हिप की मार्किंग भी ऐसे ही करनी है। आपका साइज कुछ भी है आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पे आके हम एक मिस्टेक कर देते हैं। ये जो लाइन है ना इसको हम बिल्कुल स्ट्रेट मिला देते हैं। तो अगर ये लाइन हम स्ट्रेट मिलाएंगे तो यहाँ झोल आएगा आर्म होल में, इसलिए 1/2 इंच अंदर की तरफ को यहाँ पे इस लाइन को करके इस तरह से हल्की सी राउंड शेप दे देंगे।
अब यहाँ पे आर्म होल की शेप देनी है, तो उसके लिए ये इस तरह से कॉर्नर से एक लाइन लगा के 1.5 इंच पे मैंने मार्क किया और ये दे दी शेप यहाँ आर्म होल की। अंदर वाली लाइन पे तो हम स्टिचिंग करेंगे और ये जो बाहर की लाइन है ये हो गया हमारा मार्जिन। तो इतना फैब्रिक हमें मार्जिन में चाहिए होता है कुर्ती में। हाफ इंच जो शोल्डर्स डाउन किए थे ना उसकी भी कटिंग कर ली। अब ये जो हमने मार्किंग की हुई है ना यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा देंगे, तो स्टिचिंग करते वक्त जो है थोड़ा इजी हो जाता है काम करना। कुर्ती का जो बैक नेक है ना वो पीछे की तरफ ना जाए, तो उसके लिए हम ये काम कर सकते हैं। ये देखिए जो बैक वाला पोर्शन है ना कुर्ती का वो मैंने हटा दिया है साइड, और ये फ्रंट वाला पोर्शन है इसको मैं हाफ इंच यहाँ से कट कर दूंगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने मार्किंग की और हाफ इंच कट कर दूंगी, तो जो हमारा बैक नेक है वो पीछे की तरफ नहीं जाएगा, बहुत ही अच्छे से फिटिंग आएगी नेक के पास से। अब यहाँ पे फ्रंट आर्म होल की शेप दे देंगे हाफ इंच, या फिर हाफ इंच से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ शेप दे देंगे, ताकि जो यहाँ आर्म होल के पास ना झोल ना पड़े या फिर बल ना पड़े। जब हम कुर्ती पहनते हैं ना तो यहाँ पे बल पड़ते हैं, अगर यहाँ पे हम थोड़ी सी डीप शेप देंगे तो बल नहीं पड़ते हैं। ये मार्किंग हमने जो की हुई है इसको ट्रेस कर देंगे इस तरह से, ऐसे टैप करेंगे यहाँ पे, दूसरी तरफ भी ये ट्रेस हो जाएगा। तो ये कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। ये रही साड़ी। 5.5 मीटर हमारे पास फैब्रिक है और 8 मीटर ये बॉर्डर है, इसका यूज़ हम इस ड्रेस पे करेंगे। और ये देखिए अब साथ में जो हमने साड़ी से टैसल्स निकाले थे वो भी हैं, इनका भी यूज़ कर लेंगे हम। तो सबसे पहले हम मेन फैब्रिक को इस तरह से डबल करके बिछा रहे हैं, एक साइड से ही डबल करना है, जैसे हमने लाइनिंग को किया था ना सेम वैसे ही। और ये जो बैक पार्ट है वो मैंने ऊपर रखा और इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे 2.5 इंचेस लेंथ मैंने बढ़ा ली है मेन फैब्रिक की। अब ये लाइनिंग हम इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर रखेंगे मेन फैब्रिक। मेन फैब्रिक की जो राइट साइड है वो ऊपर की तरफ को रखनी है इस तरह से। अब इन दोनों फैब्रिक को आपस में पेस्ट कर देना है, तो उसके लिए मैंने लिया है फैब्रिक ग्लू। बिल्कुल साइड में ये ग्लू लगाना है इस तरह से। ये देखिए ये फैब्रिक ग्लू आपको किसी भी स्टेशनरी की शॉप पे मिल जाएगा। अब इस तरह से ये देखिए कोई भी रफ फैब्रिक लेके ना इसको इस तरह से प्रेस कर देंगे। कुर्ती के दोनों पार्ट्स को हमने इसी तरह से पेस्ट कर दिया आपस में और ड्राई होने के लिए छोड़ दिया है। तब तक हम स्लीव्स कट कर लेते हैं। तो ये देखिए स्लीव्स के लिए जो फैब्रिक बचा हुआ है ना इसको मैंने डबल फोल्ड करके बिछा लिया हुआ है। और यहाँ पे फैब्रिक ज़्यादा है तो यहाँ पे मैं इसके शोल्डर्स रखूँगी स्लीव्स के। हाफ इंच हो गया ये मार्जिन स्टिचिंग के लिए। स्लीव्स की बॉटम राउंड है 5.5 इंचेस और 1 इंच यहाँ पे रख लिया मार्जिन। यहाँ से 3 इंच पे मार्किंग की और स्ट्रेट लाइन लगा के अब यहाँ पे हम आर्म होल की शेप देंगे। इस लाइन से 2.5 इंच पे मार्किंग की, यहाँ से हम शेप देना स्टार्ट करेंगे आर्म होल की। अब ये देखिए आर्म होल के लिए हमने लेंथ कितनी रखनी है। बहुत ही सिंपल सा मेथड है। वस्ट का 4th पार्ट निकालेंगे और उसमें से हाफ इंच कम कर देंगे। जितनी भी वेस्ट है उसका 4th पार्ट निकाला और जितना भी आंसर आया उसमें से हाफ इंच कम करके यहाँ पे मार्क कर लिया। अब इन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे, ये हो गया मार्जिन और यहाँ पे आ जाएगी सिलाई। और ये हमने फोल्ड करने के लिए यहाँ पे मार्जिन ले लिया। अब यहाँ पे हाफ इंच की शेप देके फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। ये फैब्रिक ग्लू ड्राई हो चुका है और ये दोनों जो फैब्रिक हमने पेस्ट किए थे आपस में ये अटैच हो चुके हैं। अब साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना इसको कट कर लेंगे। बैक नेक बनाने के लिए ये देखिए मैंने रेडीमेड नेक लिया हुआ है, जो बहुत ही अलग अलग शेप में बड़े ही अच्छे ये नेक मिल जाते हैं।
तो इसको मैंने कपड़े के साथ पेस्ट कर लिया है। लाइनिंग का कपड़ा मैंने यूज़ किया यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके। अब ये देखिए यहाँ पे कट लगा के ना इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। ऐसे करके ना यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। कुर्ती का बैक वाला पोर्शन मैंने लिया, उसका सेंटर निकाल लिया। अब इस नेक को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। इसको मैंने अच्छे से पिन अप कर लिया था, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं अगर आप बिगिनर हैं तो। इस पर सिलाई मैंने लगा ली है। अब ये देखिए 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के ना इसके जो एक्स्ट्रा अंदर कपड़ा है ना इसको कट कर देंगे। यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा के इसको अंदर की तरफ को फोल्ड करना है। अब ये देखिए अंदर की तरफ इस तरफ फोल्ड करेंगे ना तो बहुत ही अच्छे से ये नेक हमारा रेडी हो जाएगा। अब इसकी तुरपाई करनी है, तो उससे पहले हम जो है फ्रंट नेक बनाएंगे, उसके बाद इसकी तुरपाई करेंगे। उसके लिए मैंने ये डोरी बनाई हुई है। डोरी आप नहीं बनाना चाहते हो तो रेडीमेड भी मिल जाती है, 10 रुपीज़ पर मीटर बड़े आराम से ये डोरी मिल जाती है। अब ये देखिए फ्रंट नेक लाइन जो है ना उसके लिए 3.25 इंच में मैंने मार्क किया है। जो बैक वाला नेक है वो भी उसकी विड्थ भी 3.25 इंचेस ही थी। अब यहाँ पे लेंथ ले ली मैंने 7 इंचेस। अब यहाँ बनाना है हमने नेक का पैनल, तो उसके लिए ये देखिए लेंथ ली मैंने 11 इंचेस और जो विड्थ है वो हम 4.5 इंचेस लेंगे। तो ये मैंने फैब्रिक लिया है, इसको मैंने सबसे पहले लाइनिंग पेस्ट किया है मेन फैब्रिक को। फोल्ड करने के बाद इसकी जो विड्थ है वो है 5 इंचेस और लेंथ है इसकी 14 इंचेस। ये देखिए मैंने इसमें फ्यूज़ पेपर ऐड कर दिया है। फ्यूज़ पेपर ऐड करने से फैब्रिक जो है थोड़ा हार्ड हो जाता है और नेक लाइन जो बनाना ईजी भी हो जाता है और फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छी आती है। अच्छा, ये फैब्रिक जो है ना सेंटर से मैंने कट कर लिया है। अब इसके 2 पैनल बना लिए हैं। अब ये जो हमने डोरी बनाई है ना उससे हम 2.5 इंचेस के लूप्स कट करेंगे यहाँ पे। जितने भी हमें लूप्स बनाने हैं उतने ही हम इस डोरी में से पीसेस कट कर लेंगे। अब यहाँ पे ये देखिए विड्थ जो है वो मैंने 3.25 इंच रख ली और लेंथ नेक की रख ली 7 इंच। इसके नीचे जो है हमने ये लूप्स ऐड करने हैं, तो उसके लिए देखिए हमने क्या करना है, ये मार्किंग कर ली ना। अब इस तरफ भी मार्क कर लेंगे। ये देखिए अब यहाँ से हमने लूप्स लगाना स्टार्ट करना है और नीचे तक इनको ऐड कर देना है। ये दूसरा पैनल लिया, इसके ऊपर इस तरह से रखा और ये जो सिलाई हमने लगाई हुई ना इसी के ऊपर सिलाई लगा देंगे और एंड तक हमने ये सिलाई लगा देनी है। ये जो नेक की हमने मार्किंग की थी उसके ऊपर शेप भी लगा दी। राउंड शेप में नेक बनाना है। ये देखिए राउंड शेप देके इस तरह से इसको फोल्ड किया और ये ट्रेस हो गया दूसरी तरफ भी। अब ये देखिए हमने इसको कुर्ती के फ्रंट वाले पोर्शन पे अटैच करना है। इस तरह से इसका भी सेंटर निकालिए, जैसे हमने बैक वाले नेक को अटैच किया था ना सेम वैसे ही करना है। अब ये जो हमने मार्किंग की हुई है इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। सिलाई मैंने लगा दी है। अब 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के हमने कटिंग भी कर ली। अब ये जो पैनल है ना इसको इस तरह से फोल्ड अंदर की तरफ को टर्न करेंगे ना तो ये देखिए ये इस तरह से आ जाएगा। अब चाहिए होगा हमें बॉर्डर, तो ये बॉर्डर लेके ना हम इस पैनल के ऊपर इस तरह से अटैच कर देंगे। आप चाहें तो इसको इस तरह से फोल्ड भी कर देंगे ना तो भी बहुत अच्छा लगता है ये नेक। और अगर आपके पास बॉर्डर वगैरह नहीं है तो आप गोटा पट्टी भी अटैच कर सकते हो, मतलब कोई भी चीज़ आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो या फिर सिंपल फोल्ड लगा देंगे वो भी अच्छा लगेगा। यहाँ पे पहुँच के कॉर्नर बनाना है, तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पे एक गैप देना है थोड़ा सा, जो मार्जिन है ना वो अंदर की तरफ को चला जाएगा और ये जो एज है ना ये एक बराबर आने चाहिए यहाँ पे। बस इस तरह से रख के आपने बॉर्डर को
दोबारा से सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। अभी हमने कॉर्नर पे नहीं जाना है, स्ट्रेट सिलाई लगाते जाएंगे हम यहाँ पे, क्योंकि ये जो बॉर्डर है ना बहुत ही सॉफ्ट है, ये आराम से बैठ जाता है। और अगर आपका जो बॉर्डर है या लेस वगैरह है अगर हार्ड है तो उसको फिर आपको यहाँ कॉर्नर पे भी सिलाई लगानी पड़ती है पहले। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कॉर्नर पे हमने सिलाई कैसे लगानी है। अभी मैं स्ट्रेट यहाँ पे पूरे में स्टिचिंग कर लेती हूँ। एक बराबर का मार्जिन रखना है हमने नेक के दोनों तरफ को। अब दूसरी सिलाई भी लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने कॉर्नर बनाने हैं। फुट को उठाना नहीं है, बस इसी तरह से घुमा देना है। ये देखिए इस तरह से, ये ऐसे घुमाया, फिर बैक ले गए और बस इस सिलाई को हमने कंटिन्यू रखना है। नेक लाइन रेडी हो गई है। अब गोल्डन कलर के बटन मैं इस पे लगा रही हूँ। इनमें जर्कन लगे हुए हैं, बहुत ही प्यारे फैंसी बटन है ये। इस तरह से इनमें मैं अटैच कर लूँगी। अब ये देखिए यहाँ से ना शोल्डर्स, दोनों पोर्शंस के जो शोल्डर्स हैं उनको अटैच कर देंगे। शोल्डर्स हमने इस तरह से अटैच करने हैं। ये देखिए बैक नेक में जो हमने पट्टी लगाई थी ना उसको बाहर की तरफ निकाल दिया और ये देखिए शोल्डर्स अटैच कर दिए। अब इस नेक को ऐसे फोल्ड करके अंदर की तरफ को तुरपाई कर लेंगे। स्लीव्स भी मैंने रेडी कर ली हैं, इनके ऊपर भी मैंने बॉर्डर लगा दिया है। सिंपल फोल्ड करके ना अंदर की तरफ को स्लीव्स को और उसके ऊपर बॉर्डर अटैच कर दिया है। अब यहाँ पे स्लीव्स हम अटैच कर लेंगे। फ्रंट साइड देख लेंगे कि फ्रंट जो हमने आर्म होल शेप दी थी ना उनको आपस में, दोनों को, कुर्ती की और स्लीव्स की आपस में मिला के फिर हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। और बॉटम में ये देखिए, बॉटम में भी फोल्ड करके यहाँ पे बॉर्डर अटैच करना है, लेकिन उसके साथ साथ जो टैसल्स हैं साड़ी से निकले हुए हैं उनको भी मैं इनके साथ ही अटैच कर रही हूँ। ये देखिए ऐसे बॉर्डर आ जाएगा ना, और ये जो टैसल्स हैं इनको भी मैं इस तरह से रखूँगी और सिलाई करूँगी। बराबर डिस्टेंस पे मार्किंग करने के बाद मैं इनको यहाँ पे स्टिच कर दूंगी। अब ये देखिए जो लाइनिंग है ना उसको भी मैंने फोल्ड कर दिया है, बैक वाली भी और फ्रंट वाली लाइनिंग को फोल्ड लगा दिया है। अब मैं ये बॉर्डर अटैच कर रही हूँ। नीचे की तरफ की सिलाई मैंने लगा ली है बॉर्डर में और साथ में ये नेसल्स भी अटैच कर दिए हैं। अब ये ऊपर की तरफ को भी सिलाई लगा दी। यहाँ तक हमारा काम हो गया है। अब साइड की जो फिटिंग की सिलाई है वो भी हम लगा लेंगे। मार्किंग की हुई है उसके ऊपर ही सिलाई लगा देंगे। फिटिंग की सिलाई भी मैंने लगा दी है। अब ये जो नीचे के फोल्ड है ना, मैंने दोनों तरफ बैक में भी फोल्ड लगा लिया है, सिलाई लगाई है। अब ये जो साइड के फोल्ड हैं ये देखिए हमने जहाँ तक सिलाई है ना वहाँ से फोल्ड करना है और एक फोल्ड लगाया, उसके बाद फिर इस तरह से दूसरा फोल्ड लगा के अच्छे से आयरन कर लेंगे इसको। इसको अच्छे से फिक्स कर लेंगे यहाँ पे और कर देंगे पिन अप, तो इसको सिलाई लगाना भी इजी हो जाएगा। अगर आपको तुरपाई करनी है तो तुरपाई करना भी इजी हो जाता है। ये देखिए मैंने सभी जो साइड की स्लिट्स हैं, ये साइड की स्लिट्स पे ना इस तरह से फोल्ड लगा के इनको अच्छे से फिक्स कर लिया और ये देखिए पिन अप कर लिया। कुर्ती कंप्लीट हो गई है, बट इसको अभी थोड़ा सा हमने डिज़ाइनर टच देना है, तो उसके लिए मैंने लिया है फैब्रिक ग्लू और साथ में ये लिए हैं स्टोन्स। बहुत ही मतलब डिफरेंट स्टाइल के, डिफरेंट कलर में इस तरह के स्टोन्स मिल जाते हैं। तो ये मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगी। उसके लिए ये देखिए पेपर लिया मैंने ताकि ग्लू जो है वो कहीं फैब्रिक में और ना लगे। पेपर अच्छे से मैंने फिक्स कर दिया है। ये जो नेक लाइन है इसके अंदर मैं स्टोन्स नहीं लगाऊंगी ताकि कुर्ती को थोड़ा सा यूनिक लुक मिले। एक डॉट जितना ग्लू मैंने यहाँ पे लगाया और इसके ऊपर रखा इस तरह से स्टोन और इसको प्रेस करते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से बस सारे स्टोन्स मैं इसी तरह से लगा दूंगी और ये निकलते नहीं है बिल्कुल भी। इसको 24 आवर्स तक वॉश नहीं करना है, अच्छे से ड्राई होने देना है।
कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये दुपट्टा लिया है मैंने, इस पे ये बॉर्डर अटैच कर रही हूँ गोल्डन कलर के। इसमें ऑलरेडी बॉर्डर बने हुए हैं, बट साड़ी से जो बॉर्डर बचा है ना उसको मैं यहाँ पे पेस्ट करने वाली हूँ। ये ग्लू गन लिया मैंने फ्लिपकार्ट से। तो इस तरह के काम करने के लिए ना ये बहुत ही हेल्पफुल है। हल्के हल्के से यहाँ मैंने ये ग्लू लगाया इससे और ये पेस्ट कर दिया बॉर्डर। इसके बाद मैं स्टिचिंग कर लूंगी। अगर आप बिगनर्स हैं और इस तरह के बॉर्डर्स वगैरह अटैच करना आपके लिए टफ हो जाता है तो इस तरह की ग्लू गन ले लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात ये कि ये स्टेन्स भी नहीं छोड़ता है, बहुत ही अच्छे से पेस्ट हो जाती हैं चीज़ें। एक साइड का बॉर्डर मैंने ये पेस्ट कर लिया है और यहाँ कॉर्नर पे पहुंच के ना अगर कॉर्नर बनाना है हमें तो ये देखिए ऐसे कॉर्नर बना के इसको भी पेस्ट कर लेंगे, उसके बाद स्टिचिंग कर लेंगे। बट मुझे यहाँ पे कॉर्नर नहीं बनाना है क्योंकि ये जो बॉर्डर है ये कम पड़ रहा है, दोनों लेंथ में ही ये बॉर्डर मेरा कंप्लीट होगा। तो मैं यहाँ से इसको कट करके ना फोल्ड करके यहाँ तक ही स्टिच करूँगी। ये देखिए ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे मैंने छोड़ दिया इसको। अब यहाँ पे सिलाई लगा दूंगी और दूसरी तरफ का बॉर्डर भी इसी तरह से मैं रेडी कर लूँगी। इस ग्लू गन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। ये बॉर्डर्स मैंने अच्छे से पेस्ट कर लिए हैं, अब स्टिचिंग करना इजी हो जाएगा। इसके बाद मैं ये जो स्टोन्स मैंने कुर्ती में लगाए हैं सेम वही मैं दुपट्टे पे भी लगाने वाली हूँ। तो ये देखिए ये हो गई हमारी कुर्ती रेडी। बैक साइड में सिंपल राउंड शेप में नेक बनाया हुआ है और जो इसकी बैक है ना उसमें ये बॉर्डर वगैरह मैंने अटैच नहीं किया हुआ है। बॉर्डर बचा हुआ है बट मैंने खुद से अटैच नहीं किया है। ये देखिए ये बॉर्डर ना बच गया है तो इसको कहीं और यूज़ करूँगी। इसके साथ बनाया मैंने ये स्कर्ट प्लाजो, बहुत ही बढ़िया ये स्कर्ट प्लाजो बना है। तो इसकी वीडियो भी मैं साथ के साथ ही अपलोड करने वाली हूँ। तो इस स्कर्ट प्लाजो को ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। कहीं से भी ऊपर नीचे नहीं है, बहुत ही मतलब परफेक्ट जिसको बोलते हैं ना वो ये स्कर्ट प्लाजो बना है। इसके अंदर भी मैंने कॉटन की लाइनिंग लगाई है। मैंने टोटल इस पूरी ड्रेस के लिए 4 मीटर जो है ये लाइनिंग ली थी, बट उसमें से थोड़ी सी बच गई है तो 3.5 मीटर जो है ना आपको इस ड्रेस के लिए लाइनिंग चाहिए होगी। तो फ्रेंड्स ये ड्रेस कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे लिए कोई सुजेशन है तो वो भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।